नहीं, उसका तो क्वेश्चन अभी दिए हैं ना आज तो, ठीक है ना। अभिषेक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया ना अभिषेक, ओके। पहले सरफेस मतलब M1 से पहला रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है ना, M1 से रिफ्लेक्शन कराना है, फिर क्या करना है कि फिर M2 से रिफ्लेक्शन कराना है और इमेज बनानी है, ठीक है ना। अभिषेक का आंसर आया बिल्कुल सही, गुड। नहीं अनिमेश, गलत है, अभिषेक का एकदम सही आया, परफेक्ट। तो एक बार फिर से लिख दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि पहला रिफ्लेक्शन ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर M1 M2 के बीच में, ठीक है ना, M1 M2 के बीच में डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाँ इज सर। केप्ट एट द पोजीशन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर M1, ठीक है ना। पहला रिफ्लेक्शन M1 से कराना है, ठीक है ना, और दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से, और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बन रही है ना, उसकी पोजीशन बतानी है। अच्छा सर। ठीक है, देखो क्या कराएंगे, पहले सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन कराते हैं, पहले मिरर से, ठीक है ना, M1 लिख देते हैं यहाँ पे, M1, ठीक है ना। पहले से कितना आ रहा है, सुनाई वाली गलत है आंसर। पहले सरफेस से पहले मिरर से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, पहले ये बता देना। पहले मिरर से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके करें, अगर पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के करें तो हमने क्या किया, पूछा कि पहले से आ रहा है कितने पे, हाँ ठीक है, ओके गुड। पहले से आ रहा है, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया 10, ठीक है ना। अभिषेक ने बोला, अंजलि ने बोला, अभिषेक ने बोला, अमितेश, अमितेश 40 नहीं आएगा, 10 आएगा ना। देखो कैसे निकालेंगे, 10 आएगा ना, हाँ 10 आएगा। ठीक। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, v is equal to f into u upon u minus f with sign रखना है। पहले मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव के नेगेटिव, पहले मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव के नेगेटिव, लाइट रे ऐसे चली होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे +20, ठीक है ना। u पॉजिटिव के नेगेटिव, हाँ नहीं सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। u की वैल्यू कितनी होगी, +20 -20, u की वैल्यू -20, गुड। -20 अपॉन, अब उसके नीचे रख देते हैं, u की वैल्यू बताए थे उन्होंने -20 और f की वैल्यू बताए थे, सही था कि हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। और यहाँ पे -+20, ठीक है ना। 10 आ जाएगा, 0 0 0 कट गया, तो यहाँ पे आया ये 10 आया, ठीक है ना, ये आया +10, ठीक है ना, +10 सेंटीमीटर आया, ठीक। +10 आने का मतलब जो इमेज बन रही है वो बन रही है मिरर के ये राइट वो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड में बनेगी, ठीक है ना। हाँ हाँ शिवांग सही है, गुड 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 गुड, सही है, देखो आंसर आने लगा। ऐसे लाइट गई होगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे इमेज बनाई होगी ये, ठीक है ना। हाँ शिवांग सही है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही इमेज है, ठीक। ये जो इमेज बनी आई, ये जो इमेज बनी आई, दिस विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M2, ठीक है ना। अरे सबसे पहले किसका सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले तो उसका अभिषेक का आया था, फिर आया तुम्हारा, हाँ ठीक है। पहली इमेज कहाँ बनी, जो इमेज बनी वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब लाइट रे देखो ऐसे गिरी, अब जरा बताना, मिरर M2 पे आ जाते हैं, मिरर नंबर M2, मिरर नंबर नहीं, मिरर M2, ठीक है। मिरर M2 के लिए u की वैल्यू बताना, क्या लिखें, u की वैल्यू बता देना, और u की वैल्यू और f की वैल्यू। मिरर M2 के लिए u की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या 60 + 20 + 10 मतलब 90, +90 की -90, -90 सर -90 ना, -90। हाँ -90, गुड। फोकल लेंथ विल बी -20, ठीक है ना। बस अब इसमें फॉर्मूले में रख के निकाल दो, v = f × u, f की वैल्यू -90, u की वैल्यू -20, सही रखे ना, इधर उधर कर दिए क्या, ठीक है। और u की वैल्यू -90 -20, ठीक है ना। हाँ हाँ सेकंड आया था, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -180/7,
ठीक है ना, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब बात समझ में आई ना? कोई ऐसा था इसको नहीं समझ में आई बताना इसमें, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो करने वाले हैं नेक्स्ट वाला वो एससी वर्मा का था, ठीक है ना? तो ये अभिषेक का है था, अभिषेक नहीं, ये तो मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे बस, ठीक है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन एससी वर्मा के ओपन करेंगे, 2 क्वेश्चन तो करना है साथ साथ में, ठीक है ना? नहीं, M2 नहीं आया, ओके ठीक है। M2 के लिए देखो, M2 के लिए M1 की वजह से जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ये इसकी जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना? ये इसकी वर्चुअल इमेज फॉर मिरर, ये कौन आया यमराज, कौन कौन से नाम से आते हो, वर्चुअल इमेज फॉर मिरर M1, और दिस सेम इमेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, ठीक है ना? जो इमेज बनी वो M1 की वर्चुअल इमेज थी, ठीक है ना? और वही M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो इट विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर लिए, U की वैल्यू लिख लिए, ठीक है ना? U की वैल्यू लिख लिए फॉर मिरर M2। तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी ना, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 20 + 60, 10 + 20 + 60 90। इसके लिए लाइट किधर ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? अब देख लो, एक बात ध्यान देना, दोनों मिरर के लिए साइन कन्वेंशन अलग अलग यूज किए हैं, ठीक है ना? एक साइन कन्वेंशन लेके नहीं चल सकते पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना? जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा। ये है कौन यमराज जो कह रहा है आवाज कट रही है? ये मतलब किस नाम, कौन है ये? ठीक है, देखो हम ये कह रहे हैं कि दोनों मिरर के लिए एक साइन कन्वेंशन लेके नहीं चल सकते, ठीक है ना? मिरर M1 के लिए तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाला जो रीजन था वो पॉजिटिव था, ठीक, लेकिन मिरर M2 के लिए राइट साइड वाला पॉजिटिव हो गया, बदल गया, ठीक है? क्यों बदल गया? क्योंकि हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ध्यान देना है, ठीक है ना? इंसिडेंट रे मिरर M1 के लिए किधर है, मिरर M2 के लिए किधर है, उस डायरेक्शन को पकड़ना है, ठीक है ना? तो ये मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें ये भी दिख रहा है कि साइन कन्वेंशन भी बदल रहा है, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन मिरर M1 M2 के लिए अलग अलग था, ठीक। देखो मिरर M2 के लिए U की वैल्यू हो गई -90 और F की वैल्यू हो गई -20, ठीक। उसके फॉर्मूले में रख दिए F × U / U - F, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है ना? स्क्रीन शेयर करते हैं और HCV का क्वेश्चन दिखाते हैं, 2 क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है? स्टॉप शेयर पे आ गए, शेयर स्क्रीन। ये वाली SCV की बात नहीं कर रहे थे, इस वाले SCV की बात कर रहे थे। एक सेकंड, इसको रोटेट कर ले। ये तो मैकेनिक्स का है। नहीं मैकेनिक्स नहीं, आगे आगे आगे। लेंस वगैरह है। ये वाला देखा जाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना है, ठीक है ना? और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वैल्यूज ऑफ डी पूछा है, मतलब देयर मे बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 12 अपने से पढ़ो, अपने से समझो और इसका आंसर बताओ इसका। सर डी क्या है? डी बताओ क्या है, डी, ये डी है ना? नहीं अच्छा, ये देख नहीं रहा है क्या? अच्छा इसमें बना नहीं है, ठीक से बना देते हैं। ये है डी, ये है डी, ये है डी, दोनों मिरर के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, ठीक है ना? 12 पेन बिना उठाए आंसर बताना है, दिमाग चलाना है केवल। सर 2F होगा। एक आंसर, ठीक है, हाँ गुड।
एक और आंसर, एक आंसर 2f है। देखो अभी यहाँ पे चैट नहीं देख पाएंगे, चैट पे लिखोगे तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम सर 2f हो गया। जूम से हट चुके हैं, ठीक है ना। सर 4F आंसर होगा। 4f नहीं सर 4f नहीं। 4f नहीं होगा। सर 2F होना चाहिए। ये सर देखो 2f। इसमें सर अरे f एक by मिनट 2। एक मिनट यहाँ पे पढ़ लेना। सर यहाँ f पे by 2 वैल्यूज होगा लिखा एक। है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वैल्यूज, लिखा है ना वैल्यूज ऑफ डी। तो मोर देन वन वैल्यूज ऑफ डी भी पॉसिबल है, और मोर देन वन आंसर भी दो तीन बच्चों ने बता भी दिया। किसी ने बोला टी एफ 2f, किसी ने बोला 4f, किसी ने बोला f by 2, बट f by 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्या f by 2 सर कैसे हो ओनली जाएगा? 2f, सर ओनली 2f। F2 कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, 4f क्यों नहीं हो सकता? चलो पहला पहला लेके चलते हैं कि सपोज d इज इक्वल टू 2f है, ठीक है ना। सपोज हम पहले ऐसे लेके चलते हैं कि d की वैल्यू, सपोज d की वैल्यू 2f है, ठीक है ना। मतलब ये f और ये भी f, ऐसा मान के चलते हैं सपोज, ठीक है ना। अब लाइट रे किसी भी सरफेस पे जब गिरेगी तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। मान लो ऐसे गई, किसी 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 भी तरफ गई, ठीक है ना, हमें नहीं पता किधर की तरफ गई, ऐसे जाएगी। तो जब ये f पे रखी है तो रिफ्लेक्ट होके क्या ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। अब दूसरे मिरर के लिए एक लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, तो फिर से फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्या ये सही है? ये सही है ना? यस सर सही है। नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना, फिर बनाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। सपोज d इज इक्वल टू 4f है, किसी ने बोला आंसर d इज इक्वल टू 4f, तो वो कैसे गलत हुआ? वो गलत थोड़ी ना हुआ, वो भी तो सही हुआ। ये 2f हो गया, ये भी, हाँ ये भी 2f हो गया, ठीक है ना। अब लाइट रे कैसे जाएगी? देखो ऐसे जाएगी, तो क्या वापस ऐसे ही आ जाएगी? नहीं समझे? यस सर यही यस होगा। सर नॉर्मल नेचर पे हाँ, है। और दूसरी तरफ भी ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, तो क्या फर्क, वही तो बनी इमेज, ठीक है ना। यस सर। तो f by 2 क्यों नहीं होगा? f by 2 कैसे हो सकता है? तो फिर तो वो वर्चुअल इमेज बन जाएगी ना। यस सर नहीं होगा। हाँ f by 2 हो जाएगा, तो फिर तो इमेज कहाँ चली जाएगी? पीछे चली जाएगी कहीं पे, ठीक है ना। सर बस दो ही ठीक है, करेक्ट होगा। हाँ दो 2f करेक्ट होगा। 4f। वैल्यूज ऑफ डी ना, ठीक है ना। ठीक है, तो दो आंसर सही हो जाएंगे, d इज इक्वल टू 2f और 4f, ठीक है ना। ठीक है, 2f और 4f ना। यस सर। अरे 2f भी तो दिखाए थे ना, पहला केस तो 2f ही वाला दिखाए थे ना। हाँ सर। मतलब दोनों का फोकस है दोनों के फोकस पे, ठीक है ना, या दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। अब आगे आगे बढ़ते हैं इसके नीचे वाला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और कोई है पॉसिबल? आवाज नहीं आ रही है, आवाज आज आज अनिमेश का लग रहा है नेट खत्म हो गया। सर एक समझ ही नहीं आ रहा है। अनिमेश आवाज एकदम नहीं आ रही है। सर मेरी आ रही है। बाकी लोग की आ रही है, सबकी आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ठीक है, जिसको जरा फटाफट देख लो, ठीक है। चाहो तो इसको होमवर्क एज अ होमवर्क ले सकते हो, या होमवर्क ही ले लो, ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पे करने में। देखो M1 M2 दो मिरर है यहाँ पे, ठीक है ना। M1 M2 दो मिरर है। अरे एक मिनट, दो लोग आए वेटिंग रूम में, प्रियांशु भार्गवी, ओके बस एक सेकेंड। सर अब मेरी कह रहा आवाज है आ कि जब रही है? मेरे स्क्रीन पे आ जाते हैं तो
अब आ रही है। हाँ आ रहा है फिर से। इस पे कहाँ गया ये वाला? ये बता, देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखना। क्वेश्चन नंबर 13, m1 m2 है, ठीक है ना। m1 m2 है, द सोर्स इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो जो सोर्स है वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर m1 रखा हुआ है, मतलब ये दूरी जो दी गई है ना वो दी गई है 30, ठीक है ना। और दोनों मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 है, फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 20, ठीक है ना। और बस, ठीक है ना। और बोला गया कंसीडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन से इमेज बनानी है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि 2 रिफ्लेक्शन से इमेज बनाई गई, तो इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ, वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द, ये कहते हैं वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है ना। सोर्स बोल दे, ऑब्जेक्ट बोल दे, ठीक है पहले ना। किस चीज से, मतलब पहले कौन से मिरर से होगा, M1 से? ना सर, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि किस मिरर से कराया जाए पहले। इसने हाँ सर, क्योंकि वो दूसरे का दिया ही नहीं है। तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया ए पार्ट, यू हैव टू टेल दिस, you have to tell the distance between the two mirrors, separation between the two mirrors, distance between the two mirrors, ठीक है। पहला पार्ट ये है सर ठीक है। 70। इसका कितना आ रहा है? डी की वैल्यू 70 आ रही है। यस सर। डी की वैल्यू 70, एक मिनट आंसर देख लेते हैं फटाफट। रुक जा, एक सेकंड सर 50 होगा। हाँ 50 सेंटीमीटर 13 आंसर दे 13 50 आंसर सही है। नहीं 50 Yes, सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी आया होगा, अगर आया है तो, ठीक है ना। एक बार पहला क्वेश्चन ए पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये था कि दो मिरर के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक। तो आंसर होना चाहिए 50। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे? एक बात बताना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। अच्छा 30 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट 20, पहले हमें ये बताना मिरर सेकंड M1 पार्ट से का जो इमेज आंसर बनी क्या है, है सर? होगा पहले मेरी बात ये बताओ, पहले ये बताओ कि मिरर M1 से जो इमेज बनी वो कितनी दूरी पे बनी, कहां पे बनी? -60। सर -60। -60 60, ठीक। अब मिरर M1 कैसा मिरर जो M1 है, सॉरी M1 ही M2 है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ हाँ सर, yes, बस। sir. तो कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर एक रियल ऑब्जेक्ट रख दे तो वो उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। यस सर। अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर एक रियल ऑब्जेक्ट रख दे तो उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा मतलब कि मिरर के पीछे बनती है, ठीक है ना। नहीं समझे बात? सर समझ इसको गए। समझने की कोशिश करो, समझ गए। ठीक है। तो इसका आंसर 10 है। कौन सा वाला? दूसरा वाला? हाँ सर, दूसरा 10 है और पहला 50। द इमेज बाय द मिरर M2। एक बात बताओ, कैसे निकाल सकते हो M2 वाला? तुम निकाल कैसे सकते हो? जब तक A नहीं निकलेगा, मतलब A नहीं निकलेगा, मतलब दोनों मिरर के बीच की दूरी पता नहीं चलेगी, तो ऑब्जेक्ट और मिरर M2 के बीच की दूरी नहीं पता चलेगी, और ऑब्जेक्ट और मिरर M2 के बीच की दूरी नहीं पता चलेगी तो इमेज कहाँ निकाल पाओगे उसकी? अरे डिस्टेंस तो चाहिए ना, पहले A वाला पार्ट होगा तब तो B वाला पार्ट हो पाएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहले मिरर से रिफ्लेक्शन कराया तो 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनी, वो 60 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो 60 वाला जो सेंटीमीटर वाला जो है, वो 60 सेंटीमीटर वाला पॉइंट जो है वो मिरर के, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है कि मिरर के राइट साइड में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये बताया कि जैसे कि मतलब सब बच्चों ने आंसर निकाला कि मिरर सर M1 यहाँ से, लिखा था कि एक जगह ये मतलब सोर्स पर बना दे रहा है, तो सर ये वर्चुअल सेकंड, ऑब्जेक्ट हाँ होना पड़ेगा। एक सेकंड, रुद्र का ही फोन। हाँ रुद्र, हाँ रुद्र, बोलो बोलो। अब देखो एक काम करो, क्या भेज देंगे? आंसर तो भेज देंगे, जो आगे पढ़ाएंगे वो कैसे करोगे?
कनेक्ट करो, मतलब देखो किसी घर पे किसी और के फोन से, मतलब अगर हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट करो, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे फोन में लग रहा खत्म है हो गया बहुत होगा यूट्यूब नेट। देख रहा है आजकल। हाँ सर, आज तो कोई क्लास नहीं थी। क्रिसमस उसको डे पर पूरा देख लिया हो। रीस्टार्ट करो फोन को एक बार, ठीक है, या फिर देखो अगर मतलब किसी और से, जैसे कि मतलब अगर सपोज जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, मतलब अलग अलग नेटवर्क से ट्राई करके देखो, हॉटस्पॉट। ठीक है ना, ये कर सकते हो एक काम। हाँ, ऑनलाइन क्लास के फायदे हैं, नुकसान भी है। सर आज तो फायदा ये है क्लास कि ही नहीं थी सर। अरे नहीं, मतलब कभी कभी सर प्लीज कंटिन्यू नेटवर्क करिए। आता सर नहीं है ना। फायदा ये है कि सर ठंड कोरोना में नहीं मस्त फैलेगा। हम रजाई के अंदर घुस के पढ़ हाँ, सकते ये हैं। फायदा है, जब मर्जी हो तब तुम लोग को उठा के पढ़ाया जा सकता है। यस सर, जैसे आज। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। कैसे ठीक कंटिन्यू है, करिए? देखो मिरर M1 से जो इमेज बन रही है वो बन रही है 60 पे, ठीक। अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिरर M1 M2 के बीच की दूरी पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो मिरर M1 की वजह से जो इमेज बन रही है वो मिरर M2 के राइट साइड में है कि मिरर M2 के लेफ्ट साइड में है। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे फिर से कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट पे बनने का मतलब इमेज रियल है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। तो इमेज यहाँ रियल चाहिए तो हमें एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना पड़ेगा। मतलब ऐसे हुआ होगा, लाइट ऐसे गई होगी। सर तब इस डिस्टेंस को x मानकर फिर कर सकते हैं, मतलब हम्म, uf माइनस बाई u माइनस s ऐसे में गई डाल होगी, सकते हाँ ऐसे गई होगी कहीं पे, ठीक है ना, ऐसे। ये वाली दूरी है 60, ठीक है ना, ये वाली दूरी है 60 सेंटीमीटर जो उन्होंने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। अब इस डिस्टेंस को मान लो कुछ x वैक्स है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 30 प्लस x, हैं। हाँ सर। हाँ तो कितना हो गया ये 30 माइनस x, 30 माइनस है। ठीक है ना। सर 60 अब कहाँ दूसरे से? 60 तो पूरी दूरी है ना, अरे सर 60 में से सर टोटल कहाँ दिया है 60? निकाले सर थे ना वो कहाँ तो दिए? मिरर M1 से, अरे मिरर M1 से निकाले थे, मिरर M1 से अच्छा जब मतलब निकाले थे पूरा तो उसका, 60 आ रहा था अच्छा ना, अच्छा। हाँ सर निकाले थे। ठीक है। तो देखो मिरर M2 के लिए क्या लिखेंगे, मिरर M2 के लिए जो U हो जाएगा, U हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस 30 यहाँ पर माइनस x, 30 ठीक है ना। होगा ना, क्या 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 30 प्लस कैसे बोलना, एक्स माइनस 30 प्लस x मिरर के बीच की दूरी है, 60 सेंटीमीटर उधर की दूरी है ना, पूरा है, ठीक है ना, तो 60 माइनस 30 प्लस x, ठीक। तो u की वैल्यू देखो लिख लिया कितना, प्लस 30 हाँ माइनस हाँ x। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी लिख ली है, प्लस 20 ना, प्लस ठीक है ना। 20। और हमें ये भी पता है कि इमेज कहाँ बन रही है, हमें ये पता है कि इमेज ऐसे बन रही है, देखो इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आके ऐसे बनेगी, u सोर्स माइनस में s। बनेगी। तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी पता है, सर अब v इसे की वैल्यू इक्वेट कर पता देंगे है, सर वो उस वाले फॉर्मूला में। हाँ v की uf वैल्यू बाई पता u है माइनस। कितनी, माइनस x पता है ना। अब यहाँ से x कैलकुलेट करना था बस, ठीक है ना। अब इसे फॉर्मूला में इक्वेट कर देंगे x को, हाँ मतलब फॉर्मूले में रख एलिमिनेट। देंगे, हाँ तो x निकाल लेंगे यहाँ सर पे, 30 माइनस x कहाँ से आ गई? 30 माइनस x, पहले मिरर से जब रिफ्लेक्शन कराए तो v कितना आएगा, 60 आएगा, और 30 20 है ना, u 30 f 20, तो 30 into 20, 30 minus 20, नहीं समझा, यस सर, समझ गए सर, समझ गए। पहले मिरर से जब रिफ्लेक्शन कराए तो v is equal to क्वाड्रेटिक बन fu जाएगा। upon u minus f लगाए, क्वालिटी सर बनेगा, सही कहाँ? है। कहाँ सर? f की वैल्यू मेरे M2 के लिए, मेरे M2 के लिए x का क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक तुम लोग पढ़ चुके हो, इतना हमें पता है,
हाँ सर पढ़े हैं, हाँ, पढ़ चुके हैं। तो f की वैल्यू रख लेना यहाँ पे -20, u की वैल्यू रख लेना -30, u की वैल्यू -30 -20, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 60, -60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 पे बनी इमेज, मतलब मिरर M1 से सर 60 इसके दूरी दो पे बनी। रूट्स हो जाएंगे सर। हाँ, दो रूट आएंगे। के 2 ही रूट होते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक के दो सर रूट तो होते भी दो हैं, सही है। दो वैल्यू पॉसिबल है ना x की, तब ये निकाल के देखना दो की दो वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, निकाल के देखना, तब तो समझ में आएगा ना। क्वेश्चन के अंत तक जाओगे तब समझ में आएगा आंसर, ठीक है ना। सर x -20 इंटू एक्स प्लस 30 हो जाएगा, तो सर ये इसके रूट्स हो जाएंगे 20 और -30 x के। तो -30 नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तुम दूरी ले रहे हैं ना, x तो दूरी है ना, तो डिस्टेंस अच्छा को हाँ -30 थोड़ी लिखेंगे, ठीक है सर, ना। यहाँ मतलब साइन कन्वेंशन नहीं यूज होगा ना इस वाले, यहाँ मतलब अरे इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ी यूज करेंगे। x देखो हम निकाल क्या रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है, x क्या सर है, तो दूरी है, x की वैल्यू डिस्टेंस 20 है। हो जाएगी, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। हाँ, x 20 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है हरिओम, देखो ये देखो 60 समझ में आया ना, ये 60 कैसे आया, 60 के बाद सर तो d की वैल्यू मिरर M1 50 से है। मिरर M1 से 60 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बन रही है, ठीक है ना। अगर ये मिरर M2 नहीं होता तब बनती, हाँ ठीक है ना। सर। तो 60 पे बन रही है, तो मिरर सपोज डिस्टेंस मान लेते हैं कि सोर्स और मिरर M2 के बीच में दूरी x है, तो 30 + x इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, ठीक है ना। तो जहां पे जो इमेज, ये इमेज जो बन रही थी यहाँ पे इमेज, तो इसकी दूरी कितनी होगी 60, टोटल डिस्टेंस 60 में मिरर की बीच की डिस्टेंस कर दे 30 + तो आ जाएगा 60 - 30 + x इज 30 - x, ठीक है। ज्यादा कठिन हो गया, ज्यादा कठिन नहीं हुआ, पहली बार बता रहे थे इसलिए कैसा लगा, ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर आगे बढ़े, अपने स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, वापस से अपने स्क्रीन पे आ रहे हैं। सर कहाँ कितने गया चैट्स आए जूम, बताइएगा। और चैट तो बहुत कम आई, सब बच्चे समझदार हो गए, चाहते हैं चैट इस समय पढ़ेंगे नहीं तो चैट ये भी 19 क्या हो गया, दिमाग घूम गया। 30 - x के आगे, 30 - x के आगे, सर किसका पहले आंसर आया देखो था, ये ये वाला जो d की मिरर था, वैल्यू 50। ऐसे वाला मिरर, सर उसके बाद तो मिरर फार्मूला है। चैट डी की वैल्यू तो देखे 50 नहीं। किसी ने बोला था, मुझे शायद अभिषेक नहीं बोला था, अभिषेक नहीं बोला था। तो 70 बोला था ना। अरे देखो 30 में से ऐसे आया है, सर तो कौन सा सर अभिषेक? 50 नहीं कोई एक और बोल। मतलब किसी ने निकाला था, हाँ बता रहे कैसे आया, देखो ये ऐसे ऐसे था, ठीक है ना, ये मिरर ऐसे ऐसे था, अच्छा रोटेट कर दें, ओके तो ये तो ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब था, मेंस ऐसे लेवल ऐसे का था ना, सबसे एडवांस। ऐसे ऐसे था, देखो इतना परेशान हुए मेंस लेवल ही का था, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, ऐसे लाइट ले गई थी, मिरर M1 पे ऐसे गिरी थी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई थी, ठीक है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ऐसे ऐसे, ये मिरर नहीं होता M1 M2, मिरर M2 अगर नहीं होता तो ये लाइट रे आगे तक जाती, ठीक है ना। मिरर M1 नहीं होता, ये कितना था 20/30 था ना, ये सर कितना था 30 सिल्वरिंग था, गलत किए हैं। और ये कितना था, अच्छा ठीक, अरे छोड़ दो सिल्वरिंग को, छोड़ दो, गलत है, ठीक है, अब मिटाएंगे ना पूरा मिट जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये ऐसे बाहर की तरफ है, ये इसमें ये दिक्कत होती है ना जूम में, इसका बोर्ड अच्छा नहीं मिलता है इसमें, बाहर बाहर है, ठीक है ना। हाँ, तो f की वैल्यू 20/30 था, ठीक है ना, f की वैल्यू 20/30 मिरर M1 से जब रिफ्लेक्शन कराए तो u की वैल्यू रखे थे -30, v की f की वैल्यू रखे थे -20, तो v की वैल्यू आई थी -60, हाँ जेई लेवल का था, सर हाँ एक बार सर जो -60, ठीक क्वेश्चन है ना, मतलब पहला वाला था सर, दूसरा वाला का तो देख लिया सर, पहला वाला कौन सा था एक बार दिखा दीजिए, और बस 1 मिनट। हम सेंड कर देंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है, व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, ठीक है ठीक है, ठीक, ठीक है, आज हम देख लेंगे, ठीक है, अभी देखे नहीं थे, -60, ठीक है, -60 आया, ठीक, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस जो है ना, वो कितनी होनी चाहिए 60, ठीक है ना 60,
ठीक। अब जो मिरर M2 है, क्या उसके लिए ये वाली जो दूरी है, कौन सी वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये येलो कलर वाली लाइन, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये वाली दूरी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना। तो अब देखो हमें मिरर M1 और मिरर M2 के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन तो है इस ना। डिस्टेंस को, हाँ वही क्वेश्चन बता रहा है, इस डिस्टेंस को मान लिए कि सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है ना, ये डिस्टेंस x है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है मिरर M1 और M2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 प्लस x है, ठीक है ना, x हमारा अननोन है, ठीक है, 30 प्लस x, और ये दूरी 60 है, ये दूरी 60 है, ठीक है ना। तो 60 में से 30 प्लस x माइनस करेंगे तब तो जाके ये येलो कलर वाली लाइन की दूरी आएगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, क्या वो 60 में से 30 प्लस x माइनस कर देंगे तो येलो कलर वाले लाइन की दूरी आ जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट है मिरर M2 के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर M2 के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 माइनस x, ठीक है। u ले लेंगे इसके लिए 30 माइनस x, ठीक। मिरर M2 के लिए क्या कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। मिरर M2 के लिए u की वैल्यू हो जाएगी, देखो लाइट किधर जा रही है, राइट साइड, और ऑब्जेक्ट भी उधर राइट ही साइड में है, तो प्लस 30 माइनस x, ठीक है ना। फोकल लेंथ प्लस जितना भी था इसका बराबर रहा था ना 20 था, ठीक है ना, 20 v। अब देखो इमेज बन रही है किधर, इमेज बनेगी ऐसे जाके पीछे बननी चाहिए इमेज, ऑब्जेक्ट पे बननी है, तो v की वैल्यू माइनस x, ठीक है ना। इसको फॉर्मूले में रख सर लेंगे ये यहाँ पे, PYQ था, क्वाड्रेटिक PYQ मतलब प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन। अच्छा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अरे एससीवी खोल के दिया था ना, एससी वर्मा क्वेश्चन मतलब था। सर एससीवी से आया था क्या कभी जेई में? देखो एससीवी में क्वेश्चन जेई से कॉपी नहीं हुआ है, हाँ जेई में क्वेश्चन एससीवी से कॉपी जरूर होता है, और कई बार हुआ है, हाँ सर। ठीक है ना। तो होता है मतलब कॉपी क्या वहां से। ये वाला क्वेश्चन कॉपी हुआ था जेई में? तो अभी मेरा कनेक्ट हुआ है। नहीं मतलब ये तो कॉपी नहीं हुआ था, मतलब होते रहते हैं क्वेश्चन वहां से कॉपी, ठीक है ना। क्या हुआ रुद्र, अभी आवाज फिर से नहीं आ रही, आवाज अभी भी सर आ रही है सर, तुमने सही आ पकड़ा रही है, थोड़ा बहुत हॉटस्पॉट में। ठीक है। उधर तुम हाँ 3 GB ठीक है, भरवा एक लिया काम करो। किया करो ना, कोई फोन को ना नहीं एक ऐसी सर। जगह पे रखा करो, देखो तुम्हें बताए थे डीबीएम, अरे सुनो जो हाँ तुम्हें सर। बताए थे डीबीएम ढूंढ के, फोन को ऐसे, फोन का डीबीएम वाला खोल लिया करो और फोन को लेके थोड़ा सा घुमा करो इधर उधर, ठीक है, जहां उसको पे बोल दीजिए सबसे गेम कम आ नहीं जाए, खेल नेगेटिव रहे, में सबसे कम आ जाए। वीडियो देखने नहीं। सर हम आपको डिजिटल वेबलिंग वाला भेजेंगे सर, देखिए पूरा तो दिन तो सर पूरा मीट चला जाता है, और गूगल मीट में। अच्छा अच्छा आज कौन सा गूगल मीट आज था? तो कोई क्लास ही नहीं थी। कुछ नहीं था आज। हाँ तो आज एकदम फ्री था, डाटा दम बचा हुआ है मेरा, पर तब भी शाम को दम दिख रहा है डेटा कैसे। चलो ठीक है, अब आ जाओ, सर इस पे आ अब जाओ। आगे और कंटिन्यू उसमें कर ले। सेटिंग में जाके डेटा यूसेज होता है ऑप्शन, वहां पर वो बोले दिखाए अपना, तब जाके पता चलेगा सर कौन सा चीज में ज्यादा यूज हुआ है इसका डेटा। सर अभी हाँ ये सब ठीक है। प्रूव करने से अच्छा है सर हम लोग अपना काम। ठीक है। अब देखो जो एक बार एनिमेशन से क्वेश्चन पूछा था, न्यूटन्स फॉर्मूला, छोटे से बच्चों वाला चीज है, ठीक है, बता देते हैं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है हाँ। इसका, ठीक है ना। न्यूटन्स फॉर्मूला छोटा सा है, कुछ है नहीं इसमें, न्यूटन्स S² फॉर्मूला, = XY। लाइट। हाँ मतलब कोई ऐसा कोई खास यूज नहीं है, बस ऐसे ही फालतू सा फॉर्मूला है, इसका कोई कभी कभार और एक दो उसका क्वेश्चन में प्रूफ यूज भी हो ऐसे गया, सर ठीक क्वेश्चन आता मतलब है। इसका प्रूफ भी इजी था। नहीं आता, हाँ कोई क्वेश्चन उसका वोश्चन नहीं प्रूफ आता भी है, इजी बस था ऐसे ही सर। क्रॉस चेक करने के लिए यूज किया जाता है जनरली है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स फॉर्मूला की देखो तरह क्या और भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं क्या ऑप्टिक्स नहीं के और कोई क्वेश्चन ऐसा, सॉल्व करने के लिए? सर कभी आया है? नहीं सॉफ्टवेयर नीट वीट में कभी कभी पूछ लिया है, ठीक है ना, कभी 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 मतलब किसी बच्चे ने पूछा था, आपको याद है कभी इस पे, तो न्यूटन्स फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछा है, वो तो रेयरली पूछा है, ठीक है ना। तो मान लो इस मिरर का फोकल लेंथ है f, ठीक लेकिन है ना। इससे सर बहुत टाइम बचता है सॉल्व करने में। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ऐसे इसी पे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का पता नहीं चलता है, मतलब साइन का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, सर बाकी x² चीजें तो हो सर जाएंगी हमेशा इससे। पॉजिटिव ही रहेगा सर, xy भी। xy बस देख। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फोकस है, फोकल लेंथ है, ठीक है ना, f, ठीक। ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं इमेज है, ठीक है ना, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोकल लेंथ है, यहाँ पे कहीं इमेज है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द फोकल लेंथ इज सपोज सम x, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ से मान लो x है,
इमेज की दूरी फ्रॉम द फोकल लेंथ सपोज सम y है, ठीक है ना, और ये दूरी तो f है ही, ठीक है ना, फोकल लेंथ की दूरी फ्रॉम द पोल, ये पोल है, ठीक। यहाँ पे u की वैल्यू फटाफट लिखना जरा, क्या होगा u की वैल्यू अगर लिखें तो u की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस f प्लस एक्स लिखेंगे। अरे ठीक है ना। हाँ सर। v की वैल्यू बता देना, क्या लिख लेंगे फटाफट, f प्लस वाई माइनस f प्लस वाई, ठीक है ना। और फोकल लेंथ तो माइनस f है ही, ठीक है ना, फोकल लेंथ तो माइनस f ही है, ठीक है ना। अरे फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस f हो जाएगी ना, माइनस f। हाँ सर। अब इसको कुछ मत करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के फॉर्मूले में रख दो जरा, ठीक है। अब क्लास में होते तो तुम लोग खुद दे देते, तुम लोग करते वहां पे आराम से, तो यहाँ पे साथ साथ क्या में कर चीज? लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो मिरर फॉर्मूला है, आप ये जो क्या दे फॉर्मूला देते है, हैं? मतलब ये सर करने के लिए ये दे देते हैं। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए। एक सेकंड एनिमेशन, ठीक है। अरे देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का जो फॉर्मूला है, उसमें v की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो और f की वैल्यू रखो और सॉल्व करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में क्या हम सॉल्व नहीं लोग करेंगे, ये कुछ कुछ u इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ और v इज इक्वल टू वाई प्लस एफ ऐसे भी रख सकते थे ना, मतलब एक मिनट, क्या क्या u इज इक्वल टू क्या 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 बोले, नहीं समझे। u इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ और y y इज इक्वल टू, मतलब सर ये जो सारे माइनस है उन्हें क्या मतलब प्लस कर देते, क्योंकि मतलब माइनस तो यहाँ कैंसिल बस आउट हो जाएगा ना। क्वांटिटी मतलब मॉड लेकर। अरे सब माइनस तो कैंसिल ना, दोनों तरफ माइनस, ठीक है। हाँ सर वही तो बोल यहाँ रहा पे रख लो, हूँ 1 by x plus f plus ये 1 by y माइनस, is equal to 1 by 1। यहाँ पे लगाए माइनस, u की क्वांटिटी वैल्यू बन लगाए जाएगा। f प्लस एक्स, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा यहाँ पे। सर क्या करना है? अब यहाँ से जरा f और f x y के बीच में रिलेशन पॉइंट करना है, या टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन f x एंड y। क्रॉस इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अरे माइनस से देखो, माइनस से माइनस से माइनस, सब माइनस, सब जगह माइनस, मतलब LHS भी माइनस, RHS भी माइनस, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, सब प्लस। हाँ सर। अब करो इसको जरा, क्या होगा। सर ये हो जाएगा सर 1 by x plus f is equal क्वाड्रेटिक to बन जाएगा। y plus f minus f by f into y plus f। तो fy plus square plus is equal to xy plus fy। fy दोनों तरफ से सर हट जाएगा तो f square is equal to xy आ जाएगा। अब मेरा आंसर लास्ट में आना चाहिए ये, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। f स्क्वायर इज इक्वल टू xy आना चाहिए, ठीक है ना। यस सर, आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से ट्राई करना है, ठीक है ना। सर f आ स्क्वायर इज गया। इक्वल टू xy, सर ठीक है ना। तो x इक्वल्स y। क्या क्या क्या, x इज इक्वल टू क्या, सर अगर x f स्क्वायर इक्वल्स xy तो ऐसा हो सकता है कि x और y इक्वल है। नहीं xy इक्वल क्यों है, सर क्योंकि x और y का जो प्रोडक्ट है वो f स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो x और y है, x इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द, आ गया, ओके ठीक है। x इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। y इज द डिस्टेंस ऑफ द y इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस ऑफ द हाँ मिरर, सर। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये बस एक क्रॉस चेक करने के लिए होता है, ठीक है। जो रमेश ने क्वेश्चन पूछा था वहां पे इसको लगा के फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बस एक क्रॉस चेक करने का तरीका है कि जो हमने जो डेटा हाँ सर उसका मतलब जो हमने आंसर की देखा कैलकुलेट था किया सर, वही है आंसर एकदम वो सही सही है। आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो बस ये कैलकुलेट मतलब चेक करने के लिए है, ठीक है ना, कि जो सपोज हमने कोई क्वेश्चन किया उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं फटाफट, नहीं कि मान लो जैसे ये कि मतलब 30-20 वाला लेके करते आइजैक थे। न्यूटन ने ही पता किया था कि कोई और न्यूटन। अरे वही न्यूटन, एक ही न्यूटन है ना अभी तो। एक ही न्यूटन।
सर अगर ये तो कह सकते हैं अगर f इज इक्वल टू x और y देन x इक्वल्स y। नहीं, f इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई कैसे? नहीं नहीं क्यों? नहीं सर वो नहीं सर अगर f जो है या तो x या y के इक्वल है देन वी कैन से f स्क्वायर इक्वल्स xy। f अगर x या y के इक्वल, देखो f अगर x के इक्वल हो ऐसा दिया गया, क्यों है? मतलब अगर हाँ हो सकता है, ठीक है हो सकता है f अगर x से इक्वल हो गया। देखो f अगर x के इक्वल हो गया मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अगर जो तुमने यस बोला सर। हाँ कि मान लो कि यहाँ पे f है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो सेंटर कर्वेचर पे आ गया, तो इमेज भी तो वहीं पे आ जाएगी ना, ठीक है ना। यस सर। तो एग्जांपल दे रहा है कि मान लो कि इसे इसको कैसे इसको सॉल्व मतलब चेक कैसे करते हैं। f की वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाँ, f की वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट मान लो कहीं 30 पे रखा हुआ है, ऐसे 30 पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो u की वैल्यू 20, u की वैल्यू 30, f की वैल्यू 20, तो v की वैल्यू आती है 60, आती ही है, हाँ ठीक सर, है ना। हाँ सर, तो सही यहाँ पे है, एफ अब स्क्वायर इज याद हो इक्वल टू चुका एक्स है। वाई से चेक कर लो। हाँ, ये तो मतलब बार बार डेटा ऐसा देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई से डेटा यहाँ पे निकाल के चेक कर लो। देखो एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे? एफ स्क्वायर की वैल्यू सर x 20 की वैल्यू का 10 हो स्क्वायर, जाएगी और हाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 और वाई 10। की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई की वैल्यू सर ये 30 हो 60 है जाएगी ना ना, सर, तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी, 40। और सही वाई की वैल्यू 40 हो जाएगी, हाँ 40 हो जाएगी, ओके सर लेकिन स्क्वायर क्यों ठीक कर है ना दिए सर 40। इस तरह? अरे सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती हो गई, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू 400, 400 आ जाएगा तो दोनों तरफ। सही है। मतलब अपना जो हमने कैलकुलेट किया वो सही था, ये कहने का मतलब था कि जैसे हमने तो यहाँ सपोज क्या v की साइन वैल्यू मतलब कन्वेंशन u से की मतलब वैल्यू, नहीं है क्या? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। न्यूटन फॉर्मूले में साइन वाइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं है, एक्स और वाई यहाँ पे साइन के साथ यूज नहीं होते, ठीक है ना। क्या हो गया? ठीक है पिछला सर। पेज दिखा। पिछला पेज? अब पिछले पेज में कुछ है? कहाँ है पिछला पेज? यही पिछला पेज है, ठीक है। हाँ देखो, ये हम आगे का कैलकुलेशन नहीं किए, ठीक है, ये तुम लोग के लिए छोड़ दिए होमवर्क, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं था इसलिए नहीं किए, ठीक है ना। यस सर समझ गए। सर अब आगे क्या मतलब रिफ्रैक्शन है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में ही और वेलोसिटी इन स्फेरिकल में? नहीं, रिफ्रैक्शन पे आ रहा है, तो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में रिफ्रैक्शन पे आ मतलब रहा है। और भी सर जैसे कि मतलब परपेंडिकुलर चल रहा है अब या पैरेलल चल बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर, हाँ वो वैसे क्वेश्चन बिना कैलकुलस के हेल्प के नहीं कर सकते, ठीक है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, इस वजह से उनको नहीं करा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सर कि एडवांस लेवल के एडवांस। हैं इस वजह से नहीं करा रहे क्योंकि पढ़ाई नहीं इसलिए नहीं। हाँ एडवांस लेवल में ही, नीट में भी अगर जैसे कि सपोज कोई ये पढ़ाना होता तो हम नीट वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते वो, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे में नहीं पढ़ा है वैसे नीट के बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, ठीक है, छोड़ देते हैं वहां पे, वो केवल जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी होती है पूछने की, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है ना, कठिन हो जाता है, टाइम मतलब टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है, ठीक। सर मैंने भेजा है कुछ। अच्छा क्लास 53 मिनट से चल रही है, हाँ, डिवाइड इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, ये यूज नहीं है केवल, ठीक है। देखो जूम 53 बस मिनट लगता है प्रोडक्ट आज रूल क्रिसमस की और वजह से, फ्री है पूरा। आज जेईई एडवांस में देखो उसमें और भी मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन की वैरायटी अभी करने का मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसको हम डिस्कस करा नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वेलोसिटी वाला मान लो मतलब अगर अब देखो खत्म। जेईई में एडवांस में ऐसे क्वेश्चन करा सकते हैं, अगर सपोज क्वेश्चन देना चाहे, लो ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दिए, ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दिए, नया क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दिए और कठिन सर क्वेश्चन, डेटा दे दीजिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दिए तो डेटा नहीं, यहाँ पे करना नहीं है ना इसको, और क्वेश्चन चॉइस में देखो और ठीक है क्वेश्चन सर। कैसे बन अभी सकता है, हम बता रहे दिखा हैं रहे हैं कि कि इसका कोई क्वेश्चन मतलब ले नहीं रहे है हैं। दिखाने का, पैरेलल। नहीं नहीं दिखा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा उठा के ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दो, पैरेलल। बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, हाँ सर। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई अभी मतलब नहीं है और उसका, उसमें बस कंपोनेंट में ठीक है ना। ब्रेक कर। नहीं इतना सिंपल नहीं है कि कंपोनेंट ब्रेक करके एक निकल जाएगा,
ऐसा देखने में मतलब लग रहा सर है लेकिन दो होगा मतलब नहीं। कंडीशन लगाकर दोनों अलग अलग फॉर्मूला। हम्म अगले साल क्या कह रहे हैं, अफरा का कोर्स नहीं, अफरा कोर्स ना हुआ अभी। ठीक, अब ध्यान इधर लगाओ, ठीक है। आप देखो, आ जाओ इस पे, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन में बोले थे, रिफ्लेक्शन की बात जब कर रहे थे तो जब यहाँ पे मिरर था, अब वो जे एडवांस टाइप का हो जाता, ठीक है ना। हाँ, वो क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि किस वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो नीट वालों को नहीं कराए जाते, ठीक है, छोड़ देते क्वेश्चन वैसे। क्योंकि नीट का पेपर जो होता है 180 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे का समय होता है, उसमें से ठीक है 90 क्वेश्चन बायो के आते हैं, बाकी 45 फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं। लेकिन तब भी ये होता है कि पर क्वेश्चन एक बच्चे को 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि बायो वाला क्या हाँ क्या होता सर। है कि 90 क्वेश्चन बायो के सारे बच्चे खत्म कर लेते हैं, 45 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम नहीं बचता है कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम दे सके, ठीक है। तो 2 मिनट से मतलब 1 से 1.5 मिनट, या कह दें टोटल कि टाइम 1.5 से 2 कितना मिनट के होता है? आसपास पर क्वेश्चन। अरे 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, अरे बाप रे। ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी टाइम लगता होगा सर, कुछ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में। मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में जाता है, बायो में टाइम बचाते हैं, वही टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाते हैं, ठीक है ना। तो भी मतलब 1.5 से 2 मिनट के समय में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे ना कि सॉल्व ना हो पाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। सर ये जब नीट हो जाता है सर, उसके बाद तो कभी ये जो डॉक्टर लोग बन जाते हैं फिर तो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री यूज ही में नहीं आता, पता नहीं फिर क्यों तब ले लेते हैं, बस हाँ बायो नहीं ले आता, लेते हैं। बायो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का यूज होता है। नहीं बायो यूज होता केमिस्ट्री है। अब हाँ, ये बताओ, तुम फिजिक्स का कहोगे क्या? कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज, ऐसा थोड़ी ना होता है। यूपीएससी में यूज है उसका। यूपीएससी में यूज है, लेकिन मतलब एक बेसिक नॉलेज तो सबकी होनी चाहिए ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके आगे यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मेडिसिन के कंपोजिशन में भार्गवी ने देखो बताया, ओके ठीक है। अब देखो आ जाओ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। क्या रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे जो लाइट ऐसे जाती थी, ऐसे आती थी, ठीक है। अभी नहीं आया साइंस का रिजल्ट, ठीक है। ऐसे लाइट रे ऐसे आती थी, ठीक है ना। तो जो लाइट रे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो, मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट होती थी और रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में जाती थी, ठीक है ना। मीडियम तो नहीं बदलता था ना यहाँ पे, अरे सेम मैंने मीडियम कुछ में ही रह चैट जाती थी ना, ठीक है ना। एंड हाँ ठीक है, तो देखो जब रिफ्लेक्शन होता था तो मीडियम नहीं बदलता था, मीडियम नहीं बदलता था, ठीक है ना। जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक। तो ना लाइट की स्पीड बदली, ठीक है। जिस स्पीड से लाइट रे चल रही थी उसी स्पीड से, मतलब इंसिडेंट रे जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे भी चल रही है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। वही वेवलेंथ लाइट का अभी भी है जो पहले था। अब वेवलेंथ बताए थे ना कि नहीं बताए थे, वो याद नहीं आ रहा है, शायद दूसरे वर्ष में बताए थे। मेजर्ड इन वेवलेंथ का नाम एंगस्ट्रॉम। लिए थे कभी, वेवलेंथ का कभी, अरे वो तो नहीं ठीक है, सर। वेवलेंथ का नाम लिए थे कभी, यस सर। नहीं लिए थे। सब पता है लेकिन नहीं अच्छा लिए थे। स्टार्टिंग में जब सर नहीं आप लिए थे जब सर। चैप्टर स्टार्ट किए थे तब बताए थे, अच्छा मतलब ये हाँ वेवफ्रंट सर, का। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है, जब स्पेक्ट्रम में। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता रहे थे। हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखिए फटाफट देखो बता देते हैं। मान लो देखो तुम्हारी वेव जो है ना वो साइनसोइडल, साइनसोइडल होती है, ठीक है ना, ऐसे चलती है। नया नया साइन नाम कहाँ से आ रहा है ये सब, देखो ऐसे साइन फंक्शन की तरह। ऐसे वेव चलती है ना। हाँ, वेव का इक्वेशन लिखते हैं ना, जब हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो वो साइन के टर्म में आता है। साइन मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, ठीक है ना, ऐसा ही हाँ आता है। सर। और साइन का ग्राफ भी ऐसा होता है। क्लास तो एंड नहीं हो रही है अभी, क्लास तो चलती चली जा रही है, ठीक है। 1 घंटा हो गया सर। ठीक है, हम्म, ठीक है। हाँ, क्रिसमस स्पेशल है, ठीक है। देखो ऐसे चलती है वेव, ठीक है ना, ऐसे चलती है वेव, ठीक। तो जो हाँ ठीक है, तो देखो ये वाली जो इस वेव है ना, वेव किधर चल रही है, राइट साइड की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। तो मान लो कि जो वेव है वो v से चल रही है, मतलब v इज द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है ना। लिमिट हटा दिया, अच्छा ओके, ठीक है। ये स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है ना। लाइट भी वेव है, ठीक है ना, साउंड भी वेव है, सबकी सब वेव वेव है, ठीक है ना। तो ये वेव है, ठीक है ना। यही है क्रिसमस गिफ्ट तुम लोग का, रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ठीक है, देखो ये वेव है, ठीक है ना, हाँ, v इज द स्पीड ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा देखो क्लास ये में वाली जो हो गया दूरी है वेव। ना, हाँ हाँ, ये वाली जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, इसको बोलते हैं क्या, वेव लेंथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है ना। या और वेव लेंथ किसको डिस्टेंस बोलते हैं, वेव बिटवीन लेंथ टू और भी क्रेस्ट एंड बोलते हैं, ट्रफ्स। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट एंड टफ, ठीक है ना। तो देखो ये वाली जो दूरी है ना, ये भी वेव लेंथ है, और कौन सी दूरी वेव लेंथ है, कहाँ गई ये वाली, एक तो ये हो गई वेव लेंथ, ठीक है ना, एक ये वाली दूरी भी हो गई, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये वाली दूरी भी तुम्हारी क्या हो गई, वेव लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो चैट में कुछ लिखा हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो ये वेवलेंथ है, तीनों तीनों वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ क्या है, दूरी है ना, दूरी है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से, ठीक है ना, लैम्डा, लैम्डा। लंबड़ा। ठीक है ना। ये यूजुअली सब ये ग्रीक एंगस्ट्रॉम में लेटर है, मेजर इसमें करते परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, हैं। 10 पावर 10 ठीक है ना, मीटर माइनस ये 10 ग्रीक मीटर। लेटर है, ठीक है ना। तो ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू, नहीं डंडा नहीं, लैम्डा, LAMBDA, अरे अरे सॉरी, कैसे लिखना था, LAM, हम भी लिखते हैं LAMBDA, ठीक है ना, लैम्डा, ठीक है ना, ये होता है, डैंडा। ठीक है। तो वेवलेंथ है, ठीक है। तो हम क्या, लैम्डा इज इक्वल टू, नहीं अंडा वंडा नहीं, लैम्डा, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इंटू टी, अरे लिख सकते हैं ना, अरे दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हाँ लिख सर। सकते हैं ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ सर। लैम्डा इज इक्वल टू V इंटू टी, सर वी ये टी यहाँ क्या वो है, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, अरे स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है ना, अरे ठीक। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, डिस्टेंस चैट इज इक्वल टू में भी स्पीड कुछ इनटू लिखा टाइम, हूँ। हाँ नहीं नहीं पांडा वंडा नहीं, लैम्डा, ठीक है ना, अच्छा नाम है LAMBDA, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, T इज द टाइम पीरियड मतलब एक पीरियड कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। वैसे जब सीधे साउंड में पढ़ाते हैं तो और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो टी इज द टाइम, ठीक है ना, टी इज द SHM टाइम, में। जैसा कि टाइम पीरियड ऐसा समझो कि जैसे सपोज तुम्हारी, हाँ ऐसा समझो कि जैसे सपोज तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है 5:30, मतलब स्कूल अगर जाते हैं सपोज, तो सर सपोज 7 AM पे तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती, ठीक है। तुम वापस से घर आते, एक मिनट, हाँ, घर आते वापस से अगले दिन स्कूल आते 7 AM पे, तुम सेम पोजीशन पे फिर से होते, ठीक है ना। तो 24 आवर इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। 24 आवर के बाद तुम फिर से घर, स्कूल से मतलब घर से स्कूल आए, स्कूल से फिर वापस से घर आए, फिर घर से स्कूल आए, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा टाइम पीरियड था, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि तुम एक सेकंड में ये काम कितनी बार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इसको और डिटेल में पढ़ाया जाता है वैसे, लेकिन अभी कुछ चीजें शॉर्ट में बता रहे हैं बस। वैसे इसका बहुत ज्यादा अभी आगे यूज तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना समझो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, ये तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज रहेगा तो अच्छा है। एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड तो ये होता है एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। अच्छा बताए थे ये, अब भूल जाते हैं। सर पूछना है, सर मतलब चैट में पूछ। हम्म। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ कहाँ लिखे, अच्छा वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ देखो टाइम पीरियड जो होता है वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है। लैम्डा इज अच्छा। इक्वल टू न्यू, सॉरी वी है ये, v अपॉन टी, क्योंकि टी मतलब फ्रीक्वेंसी, f लिख दें या न्यू लिख दें, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे आ सर। जाता है क्या, v इज इक्वल टू एफ V लैम्डा, ठीक लैम्डा है ना। इनटू। देखो बस इतना समझने की कोशिश हाँ करना सर, जो हम इसीलिए समझाने की पूछा यहाँ पे क्योंकि कोशिश कर इसका रहे हैं। वो स्नेल्स लॉ में था। हम्म, हम्म। देखो बस हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बस थोड़ी सी चीजें समझ जाओ, थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ, ठीक है ना, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो छूटे ना। कि जैसे हमने लिखा कि लैम्डा इज इक्वल टू लिखा v इंटू टी, ठीक है ना।
हाँ फॉरेंसिक में केमिस्ट्री यूज होती है। हाँ जोया ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ जाओ इस पे। ठीक है अभी देखो इस पे क्योंकि लग रहा है मुझे लग रहा है जोया का दिमाग वहीं पे चल रहा था कि कहाँ पे केमिस्ट्री यूज होती है। ठीक है अभी छोड़ दो उसको। ठीक है वो सब काफी बाद की बातें, 8 9 10 11 12 4 साल पुरानी, मतलब 4 साल आगे की बातें हैं। ठीक है देखो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू, नहीं v इज लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू t। ठीक है ना t। ठीक t क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है जैसे तो एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज मान लो ऐसे एक वेव है। ठीक है ना ऐसे ऐसे वेव है। ठीक है ना ऐसे ऐसे वेव है। ठीक है ना ऐसे एक वेव है। ठीक है ना अब v इज द स्पीड, स्पीड। ठीक है ना स्पीड, t टाइम पीरियड। ठीक है ना ठीक है ना हाँ ओनली 1460 डेज। ओके ठीक है टाइम पीरियड। ठीक है देखो टाइम पीरियड क्या होगा, ये वेव यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ चली, यहाँ चली, ऐसे ऐसे चल के जब ये यहाँ पहुंची। ठीक है ना देखो उसका एक पीरियड कंप्लीट हो गया। तो एक पीरियड पूरा करने में जो समय लगा वो उसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना वो इसका टाइम पीरियड है। ठीक है तो मैं और एग्जांपल देते हैं ताकि तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। जैसे तुमने सुना होगा कि इंडिया में जो हमें सप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी, जब जो मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है घर पे, वो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना ठीक है ना एसएचएम कहाँ से पढ़ा पाएंगे? एसएचएम नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है इसमें देखो जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है। 60 हर्ट्ज। ठीक है ना 60 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड। ठीक है फ्रीक्वेंसी बोला गया। ठीक है ना तो अगर पूछा जाए 60 हर्ट्ज मतलब, 60 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में, देखो टाइम पीरियड, 1 पहले टाइम सेकंड पे पीरियड को समझो 60 कि जैसे बार। कि ये, हाँ जैसे कि ये एक बार यहाँ से चल के यहाँ पे आया तो इसको जो टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना और एक सेकंड में ये ऐसा कितनी बार किया वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना एक सेकंड में ये ऐसा कितनी बार, मतलब ऐसा कितनी बार करेगा, ये इसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। सर तो जैसे अप्रोक्स इंडिया कितनी में बार सप्लाई होता है? होती है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इंडिया में जो होती है वो 60 हर्ट्ज की, मतलब 60 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। ठीक है ना यूएस में 50 हर्ट्ज होती है। तो 60 हर्ट्ज मतलब ऐसा ये कितनी बार कर रहा है? 60 टाइम्स। ये वाला चीज जो है ना वो 60 बार कर ले रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 60 टाइम्स कर लेता है एक सेकंड में। ठीक है ना ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है ना और एक बार करने में जो ज्यादा समय लगता है फ्रीक्वेंसी वो होता वाला है टाइम खराब पीरियड। होता है कि अच्छा? खराब अच्छा वाली कोई बात नहीं होती है, जो सिस्टम बन गया उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं कि वहां का अच्छा तो यहाँ का खराब, या यहाँ का अच्छा वहां का खराब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना जो सिस्टम एक बार डिजाइन हो गया उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है चेंज करने में काफी कॉस्ट आता है, तो जो बन गया उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना ठीक है तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखे, लैम्डा इज इक्वल टू लिखे v इंटू टी। ठीक v इंटू टी। अब t इज इक्वल टू होता है टाइम पीरियड, जो होता है टाइम पीरियड वो होता है कितना? 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है हाँ सर। जैसे सिवा देखो तुमने कैलकुलेट किया ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया ना, वैसे ही ऐसे ही जो हो जाएगा। ठीक है ना फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो t था, फ्रीक्वेंसी को देखो f से डिनोट कर लो या न्यू से डिनोट कर लो। ठीक है ना f से डिनोट कर लो या न्यू से डिनोट कर लो, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है ना तो f से सर डिनोट कर थोड़ा देते सा हैं। ठीक है ना ये अभी वी न्यू का थोड़ा सा थोड़ा नया वर्ड टेढ़ा हो लगाया। जाता है। हाँ 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 तो v इंटू एफ। ठीक है ना v इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/f। ये हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू v/f। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। v क्या है? स्पीड। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। v स्पीड। f फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एक एग्जांपल देते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे कि सपोज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दें। हाँ जैसे जैसे हार्ट सपोज बीट का जो होता है तुमने एक नेशनल एंथम मिनट में सुना। 60 हाँ 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 बता 72 टाइम। जैसे सपोज तुम स्कूल जाते हो, नेशनल एंथम होता है तो 52 सेकंड का टाइम होता है कि 52 सेकंड में यू हैव टू कंप्लीट द नेशनल एंथम। ठीक है ना ये रूल है। ठीक सपोज उसी नेशनल एंथम को तुम 52 सेकंड में नहीं खत्म करके 26 सेकंड में खत्म कर दे रहे हो। ठीक है ना अरे 26 सेकंड में कर दे रहे हो खत्म। ठीक है ना
फास्ट फॉरवर्ड मतलब तुमने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया, हाँ फास्ट फॉरवर्ड किया तो 26 सेकंड में कर दिया, तो तुमने क्या बढ़ाया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। जो काम तुम मतलब जो काम तो 52 सेकंड में कर रहे थे उसी को तुम 26 में कर ले रहे हो, तुमने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है ना। उसको 13 में कर लिया तो फ्रीक्वेंसी उसकी और बढ़ा दी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी 4 टाइम्स बढ़ा दी, ठीक है ना। अब समझ पा रहे नहीं है? 13 Yes, सेकंड में sir. पूरा सर जनगण मन ऐसे पूरा हाँ ठीक है ना, 6.5 ठीक है, मतलब उसका टाइम घटा बट दिया, ठीक है ना, टाइम घटा दिया तुमने, ठीक है ना, 52 से 26 में ले आए, जल्दी जल्दी कर दिए, ठीक है ना। जैसे सपोज तुम कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी तो ऑप्शन होता है ना, मतलब 1.5 रुद्र से टाइम्स पूछिए स्पीड सर, बढ़ा उसके दिए, पास ज्यादा ट्वाइस 2 टाइम्स एक्सपीरियंस बढ़ा होगा। दिए, हाँ जो भी ठीक है, हाँ ठीक है ना, क्या बात हाँ रैप हो है? जाएगा, ठीक है ना। अरे यूट्यूब पे होता है ना, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, यस सर, The रैप playback हाँ या speed. कई सारे जो यस प्लेयर सर होते हैं उस 2x पे Yes, स्पीड sir. बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यस स्पीड सर, बढ़ाते सारे हम लेक्चर कम 2x टाइम स्पीड में में, देखता हूँ। हाँ हाँ, तो हाँ, मतलब इसीलिए तो जो सब चीज हम जो चीज डबल सपोज डबल हम 1 घंटे में देख रहे थे उसको हम आधे घंटे में देख ले रहे हैं, मतलब कम टाइम में देख रहे हैं, मतलब उसको हम टाइम पीरियड घटा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे सर, हैं, मैं तब तो देख 0.5x पा रहे हैं करके ना, देखता हूँ आधे मतलब डबल टाइम में। ठीक है ना। ठीक 10 घंटे ठीक का है, लेक्चर तो 20 देखो अब देखो, जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल और देते हैं कि जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ से, ठीक है ना, तो मतलब मैं कहाँ पे हूँ, सपोज एयर में हूँ, ठीक है ना, हाँ सबसे अच्छा और थोड़ा सा 1x लाइफ से होता वो है। रिलेट करा रहा है। हाँ सपोज मैं मतलब कहाँ पे, मैंने अगर सपोज कुछ तुमसे कुछ बोला, मैं यहाँ से सपोज मतलब कहीं जौनपुर से सर बोल आप रहा हूँ, एयर ठीक है में ना, हैं, तो मैंने एक स्टेटमेंट, अरे एयर में ही है, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ एरोप्लेन से में। जो बोला, ठीक है ना, जो भी स्पीड में मैंने बोला, मतलब सपोज मैंने एक स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में 5 सेकंड लगा, ठीक है। तो अगर सपोज तुम पानी में चले जाओ, ठीक है ना, तो तुम्हें वही स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो 5 सेकंड में ही सुनाई देगा, मतलब अगर तुम अपना मीडियम बदल ले रहे हो तो हाँ भी सर, रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी हमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं वो चेंज नहीं होता, बदल रही है, फ्रीक्वेंसी ठीक ओनली है ना, डिपेंड्स अपॉन द साउंड में सोर्स। भी नहीं बदलता, अरे हाँ साउंड में भी नहीं बदलता, ठीक है ना। तो साउंड का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साउंड का एग्जांपल फील कर पाओगे, बाकी लाइट का एग्जांपल फील करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ जाओ कि मैंने एयर में बैठ के कोई स्टेटमेंट बोला जिसको मैंने 5 सेकंड में बोला, तो तुम पानी में बैठ के वही स्टेटमेंट 5 सेकंड में ही सुनोगे, 4 में नहीं सुन पाओगे ना 6 पे सुन पाओगे, ठीक है ना। सर ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ सर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो एक टाइम बार चैट पीरियड भी देख है ले, ना। चैट हम देखे ही नहीं, हाँ हम बता रहे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। देखो जैसे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिखे, यहाँ से लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट तो इक्वल टाइम टू पीरियड भी। लिखेंगे v बाई लैम्डा, ठीक है ना। अरे हाँ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट तो टाइम पीरियड भी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू क्या लिखे, सॉरी f इज इक्वल टू लिखे v बाई लैम्डा ना, ये लिखे ना। अरे कौन है, रुद्र है क्या? हाँ सर, रुद्र है। क्या हो गया रुद्र, थक गए? नहीं सर, लग तो रहा था। तो क्या हुआ? बहुत थक गया है। यस सर। थका नहीं, बहुत थक गया। देखो क्या बताए, v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, ये बताए थे, ठीक है ना। एक सेकेंड, सर ऐसे स्टार्ट उल्टा किए, लिख देखो दिए। लैम्डा इज इक्वल टू स्टार्ट किए थे, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू स्टार्ट किए थे v इंटू टी, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू 1 बाई फ्रीक्वेंसी f, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखे यहाँ पे क्या, v बाई लैम्डा, ये ठीक है ना। ई वाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, ठीक। अब जैसे कि बोले थे कि साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वैसे ही लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे, जिस सोर्स के थ्रू वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जैसे सन है या एलईडी है या कुछ भी है, जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो मैं पूछा अजैरस में विंटर वैकेशन होता तो था, सर जरूरत हाँ नहीं है हुआ कितने था, सर। दिन का? पिछली बार हुआ था, पिछली बार तो हमें याद है हुआ था, यस सर, बट इस अगर बार स्कूल नहीं जाएंगे तो होगा ही। तो इस बार कोई डीएम ऑर्डर भी नहीं आएगा हाँ छुट्टी मतलब का। हाँ तो अभी तो अब ठीक है, अब देखो इस पे आ जाओ, f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, f इज इक्वल टू वी बाई हाँ सर, वही लैम्डा, कहीं ठीक से है ना, हुआ सुना था कि इसी को होने फोकस वाला है करना है, छुट्टी। ठीक है।
ताकि 7:30 पे, ठीक है 7:30 पे 7:30 पे कर देंगे। देखो बीच में रोकना नहीं चाह रहे। घर में क्या हुआ? घर पे अरे जो है देखो, अगर किसी को भूख वूख कुछ लगी है ना तो साथ में खाते रहो, ठीक है ना। कहाँ हम कह रहे हैं तुम्हें, देखो अभी जो पढ़ाने वाले हैं उसमें तुम्हें कुछ पेन तो चलाना नहीं है, ठीक है, पेन चलाने नहीं है, हाथ से जो चाहो वो कर सकते हो, बस कान से सुनना है, ठीक है ना, और दिमाग से मतलब बस सुनना है ध्यान से, ठीक है ना। अगर किसी को भूख लगी है तो खाते रहे साथ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ शिवम, सर हाँ हमें लगी है। सर हाँ तो खा खाते के रहो, बैठे कोई थे। दिक्कत नहीं है। Yes, sir, खा के नहीं अरे खाते रहो, हम कहाँ रोक रहे हैं चैट खाने में के लिए, कुछ ठीक है लिखाओ। ना। सर फिर खाने हाँ के लिए भी फिर जाना पड़ेगा ना सर, उसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट तो बता दें। फोन में हेडफोन लगाओ और कान में चलते चलते चले सर जाओ। यमराज कौन है? अब पता नहीं यमराज कोरोना कौन है। का दोस्त है। रुद्र है वो। कोरोना का दोस्त। ठीक है, नहीं अच्छा जॉन सर, बढ़िया, ओके सर मेरा तो फोटो ठीक है। अरे सुनो 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 सुनो, अब इस पे आ जाओ, लगा इस इक्वेशन पे फोकस करो, इस इक्वेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड और वेवलेंथ का रेशियो है, स्पीड और वेवलेंथ का रेशियो है। लेकिन हमें ये पता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड घटती बढ़ती है। अरे बिल्कुल घटती बढ़ती है, होती है ना, हाँ सर, यस सर। ठीक है ना। सर रिफ्रैक्टिव जब इंडेक्स पर लाइट रे डिपेंड एक करता मीडियम है। से दूसरे मीडियम में जाती है, हाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड घटती है या बढ़ती है, कुछ मतलब कुछ तो होता है ऐसा, ठीक है ना। तो अगर बताओ सपोज एक लाइट रे, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, ठीक है ना। अगर एक क्वांटिटी इसमें बढ़ेगी, सपोज V अगर सपोज बढ़ रही है तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो? जरा कॉमन सेंस सोच के बताना। फिर क्या? डिक्रीज कैसे डिक्रीज? अरे नहीं सर नहीं क्या? नहीं सर नहीं, इसको भी बढ़ना इंक्रीज है हम ये करना कह रहे हैं कि पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्या? अरे न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तब हाँ तो हाँ दोनों का हाँ, रेशियो ये कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। यस सर, एफ तभी इज वैल्यू द सेम कांस्टेंट ऑफ रहेगी। प्रोपोर्शन। जो जो एफ इज डिक्रीज द भेजा है कांस्टेंट ऑफ सबका प्रोपोर्शन, तो स्क्रीनशॉट लेके, सब भेज दीजिए सर सबका अनुराग सर। स्क्रीनशॉट लेके हमारे अनुराग सर को भेज देते हैं। हाँ सर। हम कैसे कैसे नाम है देखें। बस यमराज ही। नहीं नाम का नहीं, इंक्रीज डिक्रीज का, नाम से नहीं मतलब है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर इंक्रीज यमराज नाम डिक्रीज, अरे वी बढ़ेगा तो देखो, सर कोई 4th क्लास और से अगर भी आ वी गया है। घटेगा, फोर्थ से। जेई का ये ऐसे टॉपर होने घटेगा वाले तो लगे। ये भी घटेगा, ठीक है हाँ ना। मैं ठीक, अरे पता तो है उसको। वी घटेगा, सुनो 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 सुनो, अब फोकस इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना है, ठीक है ना, ये वाली चीज को क्या रहना है, कांस्टेंट, ये नहीं बदलने कांस्टेंट वाली, ऑफ ठीक है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो v बाई लैम्डा का रेशियो अगर कांस्टेंट रहना है तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर को भी तो बढ़ना पड़ेगा, तब तो जाके रेशियो कांस्टेंट हो पाएगा ना। या न्यूमरेटर घटेगा तो डिनोमिनेटर को भी घटना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, अब आ जाओ इस पे, यहाँ तक सब सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बेसिक बेसिक सब बातें हो रही थी, अब आगे आते हैं इस पे, तो मैंने चैट में कुछ ठीक है। हाँ आ रहा है पहले। अब देखो एक नया टर्म आता है यहाँ से, जब लाइट रे सॉरी, लाइट रे जब एक मीडियम मतलब लाइट रे जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड बदलती जाती है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं ट्रेवल कर पाती, सब वेव ठीक है ऑप्टिक्स में सच से स्पीड ऑफ समझाया गया लाइट जो क्योंकि होती है वो वो, बेंड हो जाता हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 3 है। 3 into इंटू 10 power 8 सर 10 3 की × पावर 8 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या 3 जब लाख आपका 1 किलोमीटर हो पर जाता है। सेकेंड ना, ये भी तो बोलते हैं ना, 3 लाख, यस सर। 3 ठीक है लाख। ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सर ये माइल पर स्पीड कहाँ सेकंड में होती नहीं है, आता है। वैक्यूम में होती है, और माइल में लिख लो वैक्यूम ना, और 1 किलोमीटर को अप्रोक्सीमेटली नहीं 1 आता। 1.1, हाँ 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 कर लेना, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, वैक्यूम या सर एयर, वैक्यूम लगभग और लगभग एयर। दोनों में बराबर, कोई बहुत यस ज्यादा सर। फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। सर पर 1.7 दोनों हाँ का रिफ्रैक्टिव ठीक, इंडेक्स 1 ही लेते हैं। तो क्या कह रहे समझे?
सर 1.7 है ना। 1.66 क्या का। एक माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर ना। सर देखो हमें भी नहीं पता मतलब था, हमें approx जब 7। क्रिकेट मैच देखते थे तो वहां पे माइल और किलोमीटर में दिखाता था ना, तब वहां पे समझ में आता था कि सर जब आज मतलब का बॉलिंग इंडिया हुई थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं? 160 कितने से। नहीं 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 देख रहे, अब कौन देखेगा दिन भर 5 मतलब इतने दिन बैठ के, सर क्या चीज, ठीक है ना। क्या? ठीक है, अरे कुछ नहीं, मैच की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ठीक है ना, स्पीड इतनी होगी, ठीक है ना, 3 to 10 के पावर 8 और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ द लाइट, जो स्पीड ऑफ द लाइट है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द लाइट कैन ट्रेवल, ठीक है ना। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, ठीक है ना। अब सपोज ये लाइट रे किसी मतलब एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज किसी एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी नहीं खत्म हुई अभी। देखो यहाँ पे एक नया टर्म आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द C by स्पीड ऑफ द velocity. लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम मतलब कि सी, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इन अ मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसका, ठीक है ना, सी बाई वी, ठीक है ना। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, सॉरी इन अ सम मीडियम, ठीक है। जैसे कि सपोज ऐसे है, एयर है, यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है ना, वाटर है, एयर है, वाटर है, ये इसका नॉर्मल हो गया, मतलब कुछ भी हो गया ऐसे, ठीक है ना। एक लाइट ऐसे गिराई गई इस पे, ठीक है। तो ये जब दूसरे मीडियम में गई, देखो दूसरे मीडियम में गई तो इसकी स्पीड बदली, ठीक है ना। किस फैक्टर से इसकी स्पीड चेंज कर रही है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया उस वाटर का, उस वाटर का मतलब उस मीडियम का, ठीक है ना। वाटर नहीं बोलते हैं सपोज इसको, मीडियम कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना, कुछ मीडियम है, नहीं पता कि कितना क्या है, ठीक है ना, ठीक। हाँ क्लास 1 hour 22 minutes, ओके। अब पूछा तो कुछ हाँ ठीक है। सर आज एंड नहीं हुआ। क्या मीटिंग। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तब है, वो प्रूफ नहीं जून है, ने हटा दिया था 40 डेफिनेशन मिनट का नहीं है। टाइम लिमिट। सर क्या बोल रहे हैं सर? बता दिया है? सर यस लेकिन सर। परसों नहीं तो वो कह रहे थे डेफिनेशन है केवल। अच्छा सर। सब में ऐसा ही हो रहा था, मतलब मैथ्स में हो रहा था, केमिस्ट्री सब में ऐसा हो रहा था, सर आज तो मैथ्स केमिस्ट्री कुछ था ही या नहीं। हो सकता है केवल आज ही है सब। हाँ सर। अच्छा नहीं पहले तो हो गया होगा ना। सर वो सर ठीक कभी कभी सर इसका दिमाग फिरता जूम है का तो कभी दे क्रिसमस देता गिफ्ट है। है। हाँ सर। ठीक है, आप सुनो 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 सुनो। देखो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड बदली, ठीक है ना, उसकी स्पीड घटी या बढ़ी कुछ तो हुई, ठीक है ना, या घटी या बढ़ी, दोनों चीजों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एयर में तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, एयर में सबसे ज्यादा होती है, तो एयर को छोड़ के किसी और मीडियम में जाएगी तो स्पीड हमेशा क्या होगी, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ना, ये मैक्सिमम है। वैक्यूम में और एयर में लगभग बराबर बराबर, तो ये मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है ना। सर ठीक वी है ना, क्या है? अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वी दैट V मीडियम। is the, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सम मीडियम। मान लो कि हाँ यहाँ पे जो लाइट रे ट्रेवल करके आई है ऐसे, ये मान लो इसको दिखा देते हैं ब्लू कलर से ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, c है, यहाँ पे इसकी स्पीड v है, हाँ सर। सर चैट में ठीक है, स्पीड v है, ठीक है ना। नहीं रीनेम नहीं ऑन करेंगे, ठीक है, रीनेम ऑन करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे तुम लोग, खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो स्पीड सी स्पीड v, ठीक, तो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड बदली, ठीक है। तो एयर में जो उसकी स्पीड थी और जो दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड थी, उन दोनों का जो रेशियो है ना, वो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं अलग अलग बुक में अलग अलग। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, छोटे एन से, ठीक है ना, या म्यू से भी डिनोट करते हैं, जो फ्रिक्शन वाला म्यू था उससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन वाला जो म्यू है उससे भी डिनोट करते हैं, म्यू से कर सकते हैं, एन से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज एन ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, एन यूज कर लेते हैं, म्यू पे नहीं आते, ठीक है ना। मतलब बुक में अगर म्यू मिलेगा तो भी डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। हाँ सर आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या लिखी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ठीक है ना। अब जब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड बदलती है तो ये अपने पाथ से भी डेविएट हो जाती है, ठीक है ना, अपना पाथ चेंज कर लेती है। और लाइट अपना पाथ, हाँ एक मिनट देखो, लाइट अपना पाथ ऐसे चेंज करती है ताकि वो मिनिमम टाइम में, ठीक है ना, लाइट अपना पाथ इस तरह से चेंज करती है ताकि वो मिनिमम टाइम में, हाँ ठीक है ना, मिनिमम टाइम में वो ऑब्जर्वर के पास पहुंच सके, ठीक है ना, या मतलब लाइट रे मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर सके, ठीक है ना। वो अपने पाथ को इस तरह से चेंज करती है ताकि वो मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर सके, ठीक है ना। ये मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट और जब आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा जब पढ़ लेंगे उसमें, मतलब आगे और थोड़ा सा मैकेनिक्स पढ़ लेंगे, वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, ठीक है ना। बस अभी इतना समझो, सॉरी ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है क्या? नहीं वेव ऑप्टिक्स का नहीं, मतलब समझा सकते हैं, मतलब और तरीके से, और भी समझाने के जो तरीके और फॉर्मेट्स एग्जांपल देके, लेकिन प्रिंसिपल है अभी एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, सर। एक सर ठीक है एग्जांपल ना। सर वो तो बस एचसी वर्मा एक बार दिए थे सर। सर एक कार्ट वाला की मतलब एक रफ रोड पर चल रहा है, एक स्मूथ रोड पर, तो हाँ हाँ मतलब हाँ 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 एकदम, हाँ सही समझे, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। वही चीज जो अभी यहाँ पे बता नहीं रहा, ठीक है। बस ऐसे समझो, अब मिनिमम टाइम में लाइट रे ट्रेवल करना चाहती है, ठीक है ना, मिनिमम टाइम में, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि लाइट अपने पाथ को इस तरह से चेंज करती है। नेट खत्म हो गया किसका? यमराज, नेट खत्म हो गया। घर पे किसी से हॉट स्पॉट ले सर लो। पहले सर उसका नाम नेट पूछिए सर। यमराज अब पता नहीं कौन है, सर नाम मतलब है तो पूछिए इसी सर। क्लास का कोई, उसका रिचार्ज करा दे। ठीक है। सुनो देखो, क्या बोल रहे थे मैं भूल गया। धरती से उठा ले रिचार्ज। देखो लाइट रे ना, जब लाइट रे क्या करती है, वो मिनिमम टाइम में ट्रेवल करना चाहती है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम में ट्रेवल करने के लिए वो अपने आप के अपने पाथ को बेंड कर लेती है, ठीक है ना। मतलब अपने जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को, मतलब अपने पाथ से डेविएट होती है, ठीक है ना। डेविएट होती किस लिए? क्योंकि स्पीड जो तो है वो उसकी जो बदल जाती है, एग्जांपल ठीक सर है था ना। कार्ट स्पीड वाला, वो क्या एचसी वर्मा बुक में दिया है कि मतलब उनका ऐसी लेक्चर में? नहीं, बुक में नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, नेक्स्ट पेज पे आते हैं इसको क्लियर करके, कि ये मान लो तुम्हारा मीडियम 1 है, ये मान लो एयर है, ठीक है ना, एयर है, या एयर, हाँ एयर है, ठीक है ना। और ये कुछ दूसरा मीडियम है, नहीं पता किस चीज का है, ठीक है ना। पानी हो सकता है, एयर पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, √3 है डायमंड क्या? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है ना, नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है। सर तो देखो जब लाइट रे, ये इसका नॉर्मल है सर ऐसे, सबसे ज्यादा कौन डेंसेस्ट है ऑप्टिकली, कौन सा मटेरियल? अभी तक देखो जो बुक में मिला था डायमंड है, बाकी पे और सर्च करके देखना, ठीक है। डायमंड हाँ सर सर बनता है, डायमंड डायमंड होना वाला। चाहिए, डायमंड का सबसे हार्डेस्ट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी हाई होता है, हार्डनेस से मतलब नहीं, वो ऑप्टिकली ठीक है ना, डेंसर है। ठीक है ना। मान लो लाइट रे सर यहाँ से ट्रेवल की, 2.4 होता है। ठीक है। लाइट देखो एयर से अगर, ठीक है, मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड है c, ठीक है ना, इसकी स्पीड है c, इसकी फ्रीक्वेंसी है f, और इसका वेवलेंथ है लैम्डा, वैल्यू वेवलेंथ लैम्डा ऐसा बनेगा, वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है ना। तो जब ये दूसरे मीडियम में आई तो ये देखो इसकी जो स्पीड है वो बदल जाएगी, स्पीड c की जगह v हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी एफ ही रहेगी, वेवलेंथ इसका मतलब सपोज यहाँ पे मान लो लैम्डा 1 था तो यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा 2, ठीक है ना। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड फ्रीक्वेंसी वही रहती है, बाकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाते हैं, ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ
सर मैं ढूंढा हूँ सर, इसका ये गैलियम फॉस्फाइड सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसेस्ट है अभी तक का, अच्छा, गैलियम सल्फाइड। और कितना लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया था? सर दिमाग की 3.5। बैटरी डाउन हो गई है। ओके, अच्छा 3.5। डायमंड का 2.4 के आसपास कुछ होता है। 2.417। ठीक है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उस वही उसका रीजन होता है कि वो इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बाद में आएंगे उस पे। तो बड़ा दिखाई देता ठीक है। है, अब देखो ये बोले कि इसका मतलब, अरे ब्राइट नहीं दिखाई देता है डायमंड। अच्छा प्राइस। हाँ सर। ये और ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है ना। और क्या क्या बदली, एक मिनट पिछला पेज तो शायद हटा दिए थे। अब पिछला पेज तो हटा दिए थे, यही सब चीजें थी, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज और ये वाली बदल जाएगी, ठीक है ना। क्या बदल जाएगी? स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है ना, बदल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक। अब बात समझ में आ रही है ना कि ऊपर हाँ से जा सर। रहा है अब? ये क्या सब लिखे समझ में आ सर गया। यहाँ ये दिया है सर कि मतलब सर E दोनों उसका के N बीच में। थोड़ा T सा H A पोर्शन R ही A C D रिफ्लेक्ट का होता है। है। सर अच्छा, डायमंड में थोड़ा सा पोर्शन ही रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब पास कर जाता है उससे, इसीलिए और स्कैटरिंग और फ्रैक्चर भी हो जाता है, इसीलिए स्पार्कल का। ठीक है। अब देखो जैसे कि उसमें था, हाँ बस एक सेकंड इसका में मैं बस करंट खत्म रीजन कर दे क्या रहा है? हूँ, ठीक है, बस एक मिनट रुक दे रहा है। तो ये कि ऐसे बोर्ड लेवल का सवाल हो किसका करंट रीजन, कोई इसका करंट लेवल डायमंड, किसका? डायमंड ब्राइट क्यों? डायमंड पे आने तो दो पहले, अभी डायमंड पे आने तो बीच में से ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता के स्टार्ट कर देंगे, बीच में बताना। एक सीक्वेंस में उसका चीजें मतलब बताई जाती है प्रिज्म ना, में आएगा। ठीक है ना। अरे आने दो उसको, ठीक है, अभी आने दो टाइम पे। ये जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है ना। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता था उसमें बोलते थे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ होता था, दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो वैसा ही रिफ्लेक्शन का भी दूसरा लॉ वैसा ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है ना। और ये येलो कलर वाली लाइन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और जो ट्रांसमिट कर गई वो रिफ्रैक्टेड रे, और ये येलो वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। ये येलो जो है ट्रांसमिट नॉर्मल है। कर गई। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 10% बचा है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो, तो इंसिडेंट रे 50% डेटा रिफ्रैक्टेड रे गया। नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सबके सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करते थे। जस्ट लाइक सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम स्टेटमेंट है, बस रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आ जा रहा है, ठीक है ना। यस सर। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। और तुम्हें याद क्या रखना है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है, ठीक है ना। स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है, ठीक है ना। ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या बोल रहे थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है n अपॉन c बाई v, n इज इक्वल टू c बाई v, ठीक है ना। स्पीड यस। ऑफ ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम और इन वैक्यूम, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन जिस भी मीडियम में जा रही है, ठीक है ना। अरे यहाँ तक ठीक है ना। अरे यस एक बार सर। बताना, यहाँ तक जो रिफ्रैक्शन में अभी तक यस। जितनी बातें की हैं उसमें से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, आउट ऑफ कितने बच्चे हैं, 30 हम कुछ 29। 29, हाँ 29 में जितने भी बच्चे हैं उसमें किसी को अगर डाउट है 29 कोई, नहीं सर, 28 एक और यमराज इसमें है। से जितने भी बच्चे कोई भी यमराज। कुछ भी, हाँ जितने भी बच्चे हैं वो एक बार कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ओके। और किसी को कुछ दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ फर्स्ट लॉ बता रहा है, फर्स्ट लॉ बता रहा है, मतलब अभी तक का जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। एक बार पॉज लेना भी जरूरी है ताकि एक बार पूछ ले,
ठीक है ना। तो तब तक रीनेम हाँ ऑन शिवांग, कर बस दे। ये खत्म कर रहे हैं, बस सेकंड फर्स्ट लॉ बता के खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। रीनेम भी ऑन कर लेते हैं। रीनेम कर लिया, मीटिंग सिक्योरिटी, ठीक है। अरे यार मॉनिटर का उतरो। होगा नहीं, उत्कर्षा छोड़िए, म्यूट कर दिया यहाँ से, ठीक है। ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी इसलिए कांस्टेंट रहती है बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, ठीक है ना। जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस लाइट को, उस पर डिपेंड करती है। सपोज हमें सनलाइट मिल रही है तो वो सन इज द सोर्स। एलईडी की यूज कर रहे हैं घर पे, रात में यूज कर रहे हैं, तो एलईडी जो है वो सोर्स है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है ना। ठीक, तो लाइट रे जब 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 ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे दो मीडियम, ठीक है ना। ये मान लो मीडियम 1, या उल्ट ऐसे दिखा देते हैं कि मान लो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, उल्टा कर दिए ग्लास और एयर कर दिए, ठीक है ना। सर कोई किसी हाँ बच्चे का बता नाम रहे, वही बता भी रहे, रेयर चटक गई स्टूडेंट्स आ और गया। डेंसर से रह रहा है। अरे छोड़ अभी, देखो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है ना। लाइट रे ऐसे आई, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी ना तो इसकी स्पीड घटेगी, ठीक है ना। एयर से ग्लास में जाएगी, स्पीड घटेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ मतलब ये था इसका, ठीक है ना। ओरिजिनल पाथ किसी से का नाम डेविएट होगी, सेंटा क्लॉज ठीक। नहीं, संत कैलाश है। तो बताना, ठीक है ना। सर वो राज है सर, नाम तो अभी देखो, म्यूट कर दीजिए। अब लाइट रे ऐसे डाले, ठीक है ना, ऐसे डाले। जब ग्लास से एयर में जाएगी ना, देखो डेंसर से रेयरर जा रही थी, सॉरी रेयरर से डेंसर जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ जा रही थी। डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है। यस सर। ये आई हो गया, सर इसका ये एक्चुअल आर हो रीजन गया। होता क्या है सर? तो जब रेयरर से डेंसर जा रही है, लाइट रे देखो स्पीड बदल जाती है, ठीक है ना। लाइट बदल जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस वजह से ये अपने पास से डेविएट हो जाती है। और लाइट का काम क्या होता है? लाइट मतलब ये नहीं जो सर, है वो डेविएट इस तरह से क्यों है? मिनिमम टाइम में ट्रेवल करना चाहती है, ठीक है ना। सर तो ऐसे मिनिमम टाइम लाइट मिनिमम टाइम में ट्रेवल करती है ना, ठीक है ना। इस वजह से वो मिनिमम टाइम यहाँ से करोगे तो मिनिमम टाइम ही आता है, ठीक है ना। इसको देखो और एग्जांपल से समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा जब मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं तब और क्लियरिटी और अच्छे से बता पाते हैं। जो तुमने बता रहे थे ना नहीं रोड सर, वाला, मतलब कि वो एग्जांपल देके बताया जा सकता है, मतलब अपना एंगल चेंज ठीक है ना। करने से टाइम से क्या मतलब है? पाथ बदल ली ना, पाथ अपना चेंज कर ली, ठीक है ना। तो वो उस पाथ पे जाएगी जहां पर टाइम सबसे कम लगे, पूछे ठीक है ना। सर, ठीक तो है सर। देखो जब रेयरर से डेंसर जा रही है, सर का नेट गया। LHS is equal to RHS। जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। जब रेयरर से डेंसर में जाती है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सॉरी उल्टा लिख दिए ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, और इसका उल्टा जापानी जब ज़ीब्रा होगा, डेंसर से रेयरर जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है ना। अभी सेकंड लॉ पे नहीं आए हैं, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट लॉ पे नहीं आए, फर्स्ट लॉ पे आएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। अब इसको एंड कर देते हैं क्योंकि सारे बच्चे थक भी गए हैं। सर नाम देख लिए सर। अरे सुनो लेफ्ट LHS RHS प्लीज अभी सर, एंड म्यूट कर मत दो, करना। एंड कर दो। किशन की जय हो। जापानीज जेब्रा। अरे वाई से देखो ना, वाई से